मॉर्निंग क्लास। तो अब हम इस बार हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 स्टॉर्म इन द गार्डन। गार्डन में क्या है, आंधी आई है। तो इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया होगा। अब इसका हम एक्सरसाइज वर्क करते हैं। तो आज की एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको करेक्ट प्रेपोजिशंस ढूंढना है और ब्लैंक्स में भरना है। तो आप करेक्ट प्रेपोजिशन ढूंढने से पहले आप जान ले कि प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशंस, तो यहाँ पे देखो हम प्रेपोजिशन को तोड़ के समझते हैं। प्रीपोजिशंस है ना। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है आपकी स्थिति। समझे? तो आपको क्या बताया जा रहा है, आपकी स्थिति बताई जा रही है। अब ये स्थिति किसकी बता रहे हैं, नाउन की। तो वर्ड्स दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेयर पोजीशन ऑफ द नाउन कहलाता है प्रेपोजिशंस। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अ बलून इज फ्लोटिंग इन द एयर। बलून कहाँ पे उड़ रहा है, एयर में। और क्या उड़ रहा है, बलून, है ना। कहाँ उड़ रहा है, कहाँ, वेयर, पोजीशन बता रहा है, इन द एयर। तो इन यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे बैलून है, द बैलून और द एयर, ये दोनों क्या है, नाउन। अच्छा, अब यहाँ पे बॉक्स में कुछ प्रेपोजिशन दिए हुए, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, नियर। अब इसको यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस में। यहाँ पे नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, द डॉग इज डैश द टेबल। अब डॉग कहाँ है, आप देखो टेबल के नीचे है। तो इसमें से कौन सा होगा, अंडर। द डॉग इज अंडर द टेबल। तो ये इसका आंसर क्या होगा, UNDER, अंडर द टेबल। सेकंड देखते हैं, द बॉय इज डैश द बुक्स। अब बॉय कहाँ है, आप देखोगे पीछे है, किताबों के पीछे है। तो ये आएगा बिहाइंड। यहाँ पे क्या आएगा, द बॉय इज बिहाइंड द बुक्स। उसके बाद है द बुक इज, इसको मिटा देते हैं, द बुक इज डैश द टेबल। अब देखो टेबल के ऊपर किताब रखी है, टेबल के ऊपर है। तो द क्या होगा, द बुक इज ऑन द टेबल। अगला है फोर्थ, द बर्ड इज डैश द केज। अब ये जो बर्ड है वो केज के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, द बर्ड इज इन द केज, इन द केज। नेक्स्ट है, द डक इज फ्लाइंग डैश द ग्रास। ग्रास के ऊपर डक उड़ रही है, ग्रास के ऊपर। तो ये क्या लिखेंगे हम इसको, ऊपर के लिए क्या आएगा, ओवर। द डक इज फ्लाइंग ओवर द ग्रास। ग्रास के जस्ट ऊपर, घास के जस्ट ऊपर। उसके बाद है, द रैबिट इज डैश द ट्री। रैबिट कहाँ है, ये देखो ट्री है और उसी के पास रैबिट है ना। तो द रैबिट इज क्या आएगा यहाँ पे, नियर द ट्री। नियर का मतलब होता है पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सेकंड, फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हु क्रॉल। अब आपको फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो फिल करना है, मतलब ये सबसे पहला देखिए जानवर कौन सा है, रेंगने वाले जानवर है सारे, ये रेंगने वाले जानवर हैं। तो सबसे पहला है क्रोकोडाइल। तो यहाँ पे स्पेलिंग देखेंगे,
ROCO। अब डायल है तो ड के लिए क्या होगा, डी। उसके बाद सेकंड है, ये देखो क्या है, अर्थवॉर्म, केंचुआ। ठीक है, तो अर्थवॉर्म के लिए अर्थ की स्पेलिंग क्या होती है, EAR। तो यहाँ पे क्या आएगा, R, THWORM, अर्थवॉर्म। फिर थर्ड है, देखो ये सांप को इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक। तो स्नेक का पहले स के लिए क्या होगा, S, स्नेक। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है लिजर्ड, छिपकली। तो लिजर्ड के लिए ल के लिए क्या होगा, L। उसके बाद होगा, ये देखो ये क्या है, स्नेल के लिए क्या होगा, स्नेल। यहाँ पे डैश में लिखा हुआ है, S के बाद क्या होगा, N, SNAIL, स्नेल। उसके बाद देखो ये क्या है, कछुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्टल, TURTLE। उसके बाद है थर्ड, मैच द साउंड्स विद पिक्चर्स एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। अब आपको साउंड से पिक्चर को मैच करना है। आप स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको मैच करेंगे। अब देखते हैं मैच करके। ये का कौन बोलता है ऐसे, क्रो बोलती है का, क्रो बोलती है का। उसके बाद शय कौन करता है, ट्री। उसके बाद जैक कौन करता है, गड़ाम। सिट्टा पिट्टा। आप तो देख सकते हो जब बारिश होती है तो ऐसे होता है, गड़ाम क्या होता है, ये क्लाउड्स। और जैक। ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे पिक्चर से आपको समझना है कि क्या होगा। ये क्या है, कुआं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेल। इसको क्या करना है, एनसर्कल मतलब सर्कल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आप देखो, ये क्या है, ये पिक्चर है गार्डन का, पार्क, गार्डन। ठीक है। अगला पिक्चर है, देखो ये फ्लावर है, फ्लावर के नीचे क्या है, पॉट। तो ये क्या है, फ्लावर पॉट। उसके बाद क्या है, स्टोन। अब स्टेन का मतलब होता है दाग, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, और ये क्या है, पत्थर, स्टोन। उसके बाद नेक्स्ट है टेल और टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ, और टेल का मतलब होता है कहना, कुछ बताना। ठीक है, तो टेल, ये सही उत्तर होगा इसका। उसके बाद है यहाँ पे एक इंसेक्ट देखो, ये क्या है, छोटी सी चींटी, एंट। ओके, तो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कलर योर स्मॉल फ्रेंड्स यूजुअली फाउंड इन द गार्डन। अब गार्डन में कौन कौन से आपके छोटे छोटे मित्र, दोस्त हैं जो पाए जाते हैं। अब ये देखो, सबसे पहले क्या है, बटरफ्लाई। दूसरी क्या है, एंट। अगली है हनी बी। उसके अगला क्या है, ये क्या है, वॉर्म। उसके बाद ये क्या है, स्नेल। ठीक है। तो वेयर डू यू थिंक दे गो व्हेन देयर इज स्टॉर्म एंड रेन। जब बारिश आती है, आंधी आती है, तो ये कहाँ जाते होंगे, बटरफ्लाई कहाँ जाती होगी, वो देखती होगी पेड़ वेड़ के पास कोई जगह छिपने की जहाँ पर वो वेट ना हो, उसके विंग्स जो है वेट ना हो, है ना। एंड क्या होते थे, अपने बरों में छिप जाती होगी मिट्टी के अंदर। और ये जो हनी भी है वो अपने छत्ते के अंदर छिप जाती होगी, है ना। और ये जो अर्थवॉर्म है, ये जो है बारिश में बहुत ज़्यादा बाहर आते हैं। और ये जो स्नेल है, ये भी बारिश में बहुत ज़्यादा बाहर आता है। जब छिपना होता होगा तो ये अपना, इनका घर होता है मिट्टी के अंदर, बहुत अंदर घर बनाते हैं, ये वहाँ छिप जाते होंगे।
तो ये थी आज की वर्कशीट, आप इसको अपने कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे।